एनवीएन के दोस्तों, सलाम, नमस्कार। कमाल की बात में आपका स्वागत, वेलकम, खुशामदीद। दोस्तों, हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के दौरे से वापस आ गए। ये दौरा कामयाब था या नाकामयाब था, इस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन ये है कि 2 साल से अब तक वो किसी बाहर के दौरे पे नहीं गए। पहली मर्तबा 2014 में जब वो आए थे तो शुरू ही में उन्होंने आधी दुनिया छान डाली थी। आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, और ये लतीफ़ा मशहूर हो गया था, जोक, कि जब वो आते थे हिंदुस्तान वापस तो ये कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के दौरे पे वापस आ गए। तो उन्होंने खंगाल डाली थी सारी दुनिया। लेकिन इस बार जब वो 2019 में जीत के आए तो उसके थोड़े दिनों के बाद ये कोविड का सिलसिला शुरू हो गया। तो जाहिर है कि हर जगह आने जाने पर रोक लग गई, कहीं जा नहीं पाए। बीच में सिर्फ 2 दिन के लिए वो बांग्लादेश गए थे, वो भी जब पश्चिमी बंगाल में इलेक्शन हो रहे थे और इलेक्शन के लिए वहाँ जाकर एक बड़े मंदिर का दर्शन करना ज़रूरी था, वो भी इलेक्शन की ज़रूरत थी। उसके अलावा वो कहीं नहीं गए। चुनांचे जब ये अमेरिका में कुवैत का मतलब वो 4 कंट्रीज़ जो कि इंडो पैसिफिक सी जिसे कहते हैं, बहरुल काहिल, वहाँ के सिलसिले में 4 कंट्रीज़ का एक जमाव है, यानी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। इन 4 कंट्रीज़ में एक तरह का एक फ्रंट बनाया है चाइना को कंटेन करने के लिए, चाइना को रोकने के लिए उस पैसिफिक सी में, पैसिफिक सागर में। तो उसकी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, उसको क्वाड कहते हैं, क्वाड। तो जाहिर है, जैसे कहते हैं ना, मुहावरा है कि बिल्ली के भागों छींका टूटा। तो हमारे मोदी जी को उसका इन्विटेशन था, तो उनको यह मौका मिला। और सबसे बड़ी बात ये थी कि बाइडेन ने बुलाया था। तो बाइडेन से तो आप जानते हैं कि अभी तक तो कोई ऐसा कुछ रास्ता बना नहीं था। तो इन्होंने सोचा कि ये बहुत बेहतर मौका है, एक पंथ और कई कार्ड, एक तीर और कई निशाने, तो पहुंच गए वहाँ। लेकिन हमारे प्रधान सेवक जी को शायद ये किसी ने बताया है या वो खुद समझते हैं इस बात को। उनका एक फार्मूला है कि वो समझते हैं कि जब गले से लग गए सारा गिला जाता रहा। गले लग जाने को वो बहुत बड़ी बात समझते हैं। आपको याद है बराक ओबामा जब आए थे, किस तरीके से मोदी जी पर लपक लपक के उनसे गले मिल रहे थे। फिर आपको याद है डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के प्रेसिडेंट बने तो अमेरिका में भी मोदी जी उनके गले लगे। और फिर जब नमस्ते ट्रंप की रैली यहाँ हुई अहमदाबाद में, तो यहाँ भी उनसे गले मिले, आप खुद देख लीजिए। तो उन्होंने सोचा कि अब वो बाइडेन को भी गले लगाएंगे। चुनांचे वो बाइडेन से मिलने गए और उसके बाद उन्होंने जो बाइडेन के गले लगना चाहा, लेकिन यहीं से बात गलत हो गई, क्योंकि जो बाइडेन ने उन्हें दूर ही से रोक दिया, गले नहीं लगने दिया। देखिए, उसके बाद जो कुछ अमेरिका में हुआ उसको गोदी मीडिया चाहे जो कुछ भी कहे, लेकिन समझने वाले समझ रहे हैं कि क्या हुआ। मिसाल के तौर पर मोदी जी इतने दिनों के बाद अमेरिका पहुंचे थे और यहाँ बड़ा हंगामा था कि वो जैसे पता नहीं क्या कर डालेंगे वहाँ। लेकिन अमेरिकन मीडिया ने एक लाइन की खबर भी नहीं छापी। वो हमारी जो अंजना ओम, उनका सरनेम मुझे याद नहीं रहता, सुना उनको भी याद नहीं रहता कभी कभी। बहरहाल वो अमेरिकी अखबारात देख रहे थे उस दिन कि कहीं न्यूज़ है या नहीं है, लेकिन उन्हें न्यूज़ कहीं नहीं मिली। जो न्यूज़पेपर है उसकी
न्यूज़पेपर जो है उसकी कवरेज देखने की हम लोग कोशिश कर रहे थे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को कवर किया गया है। तो इसमें ट्रांस अटलांटिक लीडर्स ट्राई टू हील पैक्ट, तो इसमें प्रेसिडेंट जो बाइडेन और मैक्रोन की खबर को तो डील किया गया है, लेकिन शायद मुझे लगता है जब प्रधानमंत्री की मुलाकात यहाँ पर तमाम सीईओज के साथ होगी या फिर कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट के साथ होगी, उसके बाद अलग किस्म की कवरेज होगी। उसके बाद उनकी स्पीच हुई यूएन जनरल असेंबली में, उसके 76 इजलास में, 76वें इजलास में। स्पीच के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा नहीं कहना है, लोगों ने सुन ली होगी। लेकिन ये जो क्वाड था, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका, इन्होंने चाइना के खिलाफ को रोकने के लिए एक तरीके का ये गठजोड़ बनाया था। और हमारे यहाँ उसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त बातें, हमें याद है 2 साल पहले ये ट्रंप के ज़माने में बना था ये, तो बड़ा यहाँ जोर था कि साहब चाइना को रोकने के लिए अमेरिका और इंडिया साथ आ गए हैं, और ये है फलाना ढमका, इस कदर जोर, इतना हंगामा कि कुछ हद ही नहीं कि पता नहीं क्या हो गया है। लेकिन इस बार कुवैत की कॉन्फ्रेंस तो हुई, मगर कुवैत की कॉन्फ्रेंस में बात क्या हुई? चाइना का तो उसमें नाम भी नहीं लिया गया। जो बाइडेन साहब जो थे वो क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते रहे, कोरोना वबा के बारे में बात करते रहे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते रहे। एक बात भी उन्होंने चाइना के बारे में नहीं कही, खिलाफ तो बहुत दूर की बात। एक बार उन्होंने चाइना का नाम भी नहीं लिया। उस मीटिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल भी बाहर नहीं आई, शायद इसीलिए नहीं आई। उसके अलावा हमारे प्रधान सेवक जी कमला हैरिस से मिलने पहुंचे, अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट। नाम उनका कमला है, भारतीय जनता पार्टी का कमल है, तो उन्होंने सोचा ये तो बड़ा ज़बरदस्त संयोग है। एक तो वो हिंदुस्तानी ओरिजिन की है, भारतीय ओरिजिन की है। लेकिन जब उनसे मिलने गए तो कमला हैरिस बहुत सर्दमोहरी से पेश आई, ठंडक, बहुत ठंडी मुलाकात रही, क्योंकि कमला हैरिस ने हमारे प्रधान सेवक को डेमोक्रेसी के ऊपर लेक्चर दे दिया कि डेमोक्रेसी खतरे में है और डेमोक्रेसी को हमें बचाना चाहिए, और डेमोक्रेसी का मतलब ये है और डेमोक्रेसी का मतलब वो है। और हमारे प्रधान सेवक का चेहरा इतना सा हो गया। आप भी सुन लीजिए उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी। Finally, as democracies around the world are under threat, it is imperative that we defend democratic principles and institutions within our respective countries and around the world, and that we maintain what we must do to strengthen democracies at home. And it is incumbent on our nations to, of course, protect democracies in the best interest of the people of our countries. और क्योंकि इस समय विश्व भर में गणतंत्र खतरे में है, खतरे का सामना कर रहा है, हमारे देशों के लिए अति आवश्यक हो जाता है कि चाहे कितनी भी चुनौतियां हमारे सामने क्यों ना आएं, हम यह साबित करें कि लोकतंत्र उनकी आवश्यकताएं पूरी कर सकता है और लोकतंत्र को हमें और अधिक सुदृढ़ बनाना है। And Mr. Prime Minister, I look forward to discussing how our nations can continue to best work together to strengthen our relationship around our mutual concerns, around the challenges we face, but the opportunities that those challenges also present. I know from personal experience and from my family of the commitment of the Indian people to democracy and to freedom, and to the work that may be done and can be done to imagine and then actually achieve our vision for democratic principles and institutions. Thank you. माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपके साथ इस बारे में बातचीत करना चाहूंगी कि किस तरह से हमारे देश एक साथ हम इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, हम दोनों देश मिलकर के, और किस तरह से इस युग को हम इन अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। मैं जानती हूँ कि आप भारत के लोग इस बारे में दृढ़ संकल्पी हैं, और इसमें हमारे जो उद्देश्य की भावना है वो बहुत गहरी है। इस गहराई तक जाने के लिए और इसे प्राप्त करने के लिए मुझे गर्व है। फिर कमला हैरिस से मिलने के बाद पीएमओ की ट्विटर साइट जो है उसके ऊपर 9 ट्वीट थे कि नरेंद्र मोदी की कमला हैरिस से मुलाकात हुई और ये हुआ वो हुआ।
और कमला हैरिस की ट्विटर पर एक जुमला भी नहीं था। वो और दूसरे हेड्स ऑफ द स्टेट से भी मिली, उनके बारे में था, ये कहीं था ही नहीं कि वो नरेंद्र मोदी जी से भी मिली। ये हो गया। उससे बड़ी एक सितम हुआ ये कि अमेरिका ने ये ऐलान किया कि वो एक और एलायंस बना रहे हैं, उसका नाम उन्होंने रखा है ऑकस। ऑकस का मतलब ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन और यूएसए अमेरिका, ऑकस। इसके हिसाब से ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका न्यूक्लियर पनडुब्बियां देगा। न्यूक्लियर पनडुब्बियों का मतलब ये नहीं है कि उसमें एटमी हथियार लगे होंगे, बल्कि जो न्यूक्लियर शक्ति से चलती होगी वो दिया। उसकी वजह से एक हंगामा भी खड़ा हो गया, क्योंकि उसकी वजह से फ्रांस से ऑस्ट्रेलिया ने अपना पुराना पैक्ट तोड़ दिया और फ्रांस अलग हो गया, फ्रांस खफा हो गया। बहरहाल अमेरिका ने ये एक नया गठजोड़ बनाया, ऑकस, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। और इस ऑकस में हिंदुस्तान को कहीं रखा ही नहीं है। यानी अगर चाहते तो वो ऑक्सी कर देते, इंडिया भी छोड़ते, लेकिन उन्होंने इसमें इंडिया को कहीं रखा ही नहीं। तो एक तो इसकी वजह से क्वेट बिल्कुल बेमानी हो गया। अब जब ये इतना बड़ा बन गया है, ये भी चाइना के खिलाफ है, तो जब ये इतना बड़ा बन गया है कि जिसमें बाकायदा न्यूक्लियर पनडुब्बियों की बात हो रही है, आबदोज़ों की बात हो रही है, तो क्वेट के क्या माने रह गए? क्वेट तो बेकार हो गया। और जब वो अमेरिकन गवर्नमेंट की स्पोक्स पर्सन है जेन साकी, उनसे पूछा गया कि आपने 3 कंट्रीज़ को तो रखा है, क्या इसमें किसी और की गुंजाइश नहीं है? तो उन्होंने साफ कह दिया कि नहीं, ये बस इन 3 का है, इसके अलावा इसमें ना, ये भी कह दिया ना इंडिया होंगे ना जापान होगा। तो पता ये चला कि उनको गठजोड़ भी अगर चाहिए है तो गोरों का चाहिए है। जापान भी काला है उनके लिए और हिंदुस्तान तो है ही है। तो उसके बाद ये मालूम हुआ कि ये 3-4 दिन तक जो हमारे प्रधान सेवक वहाँ मेहनत करते रहे थे, वो सब बेकार की। हाँ, जब वो वापस लौट कर आए हिंदुस्तान, तो ऐसा लगा बीजेपी पार्टी ने ये इम्प्रेशन दिया जैसे कि वो अमेरिका से नहीं, अश्वमेध यज्ञ करके लौटे, दुनिया जीत के मार। पालम एयरपोर्ट के ऊपर हंगामा, जेपी नड्डा साहब ने 1 घंटे की स्पीच दी। लेकिन आप कुछ भी कहते रहिए, बेचारे भोले भाले हिंदुस्तानियों को कितना भी बेवकूफ़ बना लिए, लेकिन दुनिया का मीडिया भी है, अमेरिका का मीडिया भी है। आज तक उनके आने के बाद भी नरेंद्र मोदी के विज़िट का अमेरिकन मीडिया में कोई चर्चा नहीं। हाँ, ये चर्चा ज़रूर है कि जब वो वहाँ गए थे तो वहाँ सिखों ने, कश्मीरियों ने, हिंदुओं ने मोदी के खिलाफ प्रदर्शन किए, हिंदुओं ने वहाँ किए, और उनके बोर्ड लिए हुए थे अपने हाथ में जिस पर लिखा हुआ था, हिंदूज, रियल हिंदूज डोंट लिंच। यानी जो सच्चे हिंदू हैं, जो अच्छे हिंदू हैं, वो लिंचिंग नहीं करते। तो बहरहाल ये 4-5 दिन का हमारे प्रधान सेवक का दौरा था। जी चाहे तो इसे कामयाब कह लीजिए, जी चाहे तो इसे नाकाम कह लीजिए। हमसे पूछिए तो हम कहेंगे हाँ, शायद 3-4 दिन वो हिंदुस्तान से बाहर उनके अच्छे गुजर गए होंगे। तो दोस्तों, आज बात यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो तक के लिए हसन कमाल, आज़म शहाब, डॉक्टर सलीम और फैसल सैयद को इजाज़त दीजिए। नमस्ते, जय हिंद, खुदा हाफिज़।